हेलो। हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में बाबू आपका स्वागत है। तो लेक्चर नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का। दिल्ली पुलिस का मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले का चैप्टर मैं आपको बहुत सारा डाल रखा हूँ। 11 चैप्टर मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाकर वीडियो देख लेना पूरा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है हमारा। आज का हमारा जो लेक्चर हमारा वो लेक्चर नंबर 1 बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जो सवाल है ना, आपको वो मैंने ले रखा है। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर रितिका नाम की एक लड़की है, अपनी मोटरसाइकिल से, ठीक है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमारा चल रहा है, गति से चल रहा है। यदि रितिका हमारा समान गति से चलती है तो वह 45 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, ये आपको सवाल पता करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी पूछा जा रहा है मीटर में, वो भी किस में पूछा जा रहा है, मीटर में कितना होगा। तो बेसिक सवाल ऐसे बनाने के लिए आपको 2-3 मेथड है। फॉर्मूला मेथड बाद में आपको एक लाइन में बताऊंगा ऐसे वाले सवालों के लिए। तो फॉर्मूला मेथड हमारा क्या है, फॉर्मूला आपको आपको याद करना पड़ेगा आपको हमेशा। टाइम इजकल टू क्या होता है बाबू, टाइम इजकल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला ऐसे इसको कर सकते हो, कैसे देखो, कैसे कर सकते हो, ये आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते हो। इधर इधर ला दो इसको, ठीक है, एस को उधर लाओ, टी को उधर लाओ, तो यानी कि एस इक्वल टू क्या हो सकता है बाबू, डी अपान टी। ये दूसरा फार्मूला होगा हमारा। ऐसे आपको लिखने आना चाहिए, फार्मूला बनाने आने चाहिए, याद आपको नहीं करना है। एक फार्मूला याद कर लो, 3 फार्मूला बना दो। तीसरा फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है, अब आपस में इंटरचेंज मत करो, इसको उधर ला दो, इसको ला दो, इधर ला दो, तो एस इंटू टी हो जाएगा, यानी कि एस इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस के, हमारा किसके, डिस्टेंस के। तो ये 3 फार्मूला आपका एक गोल्डन फार्मूला नाम है। ठीक है, एक तरीके का गोल्डन फार्मूला आप याद करो 3 को, आपको एक याद करो और 3 बनाना मैंने आपको सिखा दिया कैसे आपको बनाना है। ठीक है, ओके। अब फॉर्मूले, अब यहां पर हमारा, अब यहां पर हमारा ये क्या क्या चीज है, यहां पर देख लो, डी हमारा क्या है, डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, क्या होता है हमारा, दूरी। ठीक है, अब जिसमें भी आपका होगा, आपका मीटर में हो सकता है, ठीक है, किलोमीटर में हो सकता है, सवाल के अकॉर्डिंग। एस हमारा क्या है, हमारा एस हमारा चाल है, हमारा क्या है, हमारा चाल। चाल को स्पीड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चाल को स्पीड बोलते हैं या गति बोलते हैं हिंदी में। चाल हमारा किस में होगा, या तो मीटर पर सेकंड में होगा हमारा, या तो हमारा किलोमीटर पर आवर में होगा, पहचानने का तरीका। ठीक है, अगर इसमें होगा तो समझ लेना, आपका वेलोसिटी होगा, आपका चाल होगा, स्पीड होगा हमारा। एक और चीज हमारा टी, टी हमारा क्या बाबू, समय हमारा, टाइम हमारा, क्या हमारा, टी फॉर टाइम। ये किस में हो सकता है, आपका सेकंड में हो सकता है, ठीक है, या आपका आवर में हो सकता है, या आपका मिनट में भी हो सकता है, आपको ध्यान रखना, आपको तीनों में आपका हो सकता है। अब सवाल के अकॉर्डिंग जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका कुछ बेसिक आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका। अब यहां पर आपका इस सवाल आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको बनाता हूं, फिर उसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं जबरदस्त। ठीक, तो यहां पर सवाल में आपका क्या पूछा है, दूरी पूछा था हमारा, क्या पूछा है, तो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एस इंटू टी। तो एस इंटू टी होता है, ये फार्मूला लगा तो आंसर हो गया आपका खत्म। एस हमारा क्या, स्पीड, स्पीड हमारा क्या दे रखा है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू टाइम हमारा कितना दे रखा बाबू, 45 सेकंड। कितना बार, 45 सेकंड। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। यहां पर आपका 45 सेकंड दे रखा है, यहां पर आपका आवर में दे रखा है, तो ये भी आपका सेकंड में, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, तभी आप सॉल्यूशन कर सकते हो रिसु। ठीक है, यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा है। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ठीक, एक होता है हमारा 5/18, एक होता है हमारा 18/5। बहुत सारे बच्चे होते हैं इसमें मल्टीप्लाई किसमें क्या करना होता है ये नहीं पता हुआ। तो एक बार बताओ, ये 5/18 बड़ा कि 18/5 बड़ा, तो 18/5 को डिवाइड करोगे तो 1 से अधिक आएगा, और ये आपका 1 से कम आएगा, तो 18/5 आपका बड़ा है आपको। ठीक है, यानी कि 18/5 हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चेंज करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, क्या करना, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर जो चेंज करना होगा, ठीक है, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा।
किलोमीटर प्रति घंटा हमारा बड़ा यूनिट हमारा मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के छोटे नंबर से यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको ध्यान रखना एक कॉन्सेप्ट, समझ में आएगा आपको। अब किलोमीटर प्रति घंटा आपको तो मीटर पर सेकंड में करना है, क्योंकि सेकंड में आपका तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में छोटे यूनिट में मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना आपको पड़ेगा आपको, ठीक है। 84 इंटू 5/18, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा ना आपको। यही आपका मेन चीज है हमारा, इंटू 45। अब इसको काट लो पीट लो, हमारा आंसर मिल जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो यहां से आपको इसको 2 से काटोगे 9 बार में कटेगा, इसको 2 इसको 9 बार में इसको काटो, हमारा कितनी बार में 42 बार में, कितनी बार में 42 बार में। अभी 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 बार में कटा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इंटू 5 आपका कितना बचा 25, यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर ऐसे लिख देता है इसको, तो डिस्टेंस से हमारा निकलना हमारा, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया हमारा 42 इंटू 5, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5 इंटू 5 25 हो गया हमारा। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 1050, कितना आ जाएगा 1050। ये मीटर में पूछा था आपका, ठीक है ना। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आएगा आपको, बेसिक से आपको, ठीक है। तो बेसिक से आपका रहा ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका। अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा तो एक लाइन में कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया पूरा थ्योरी मैंने आपको, ठीक है ना। चलिए अब ये हो कैसे दे दो, ठीक ठीक। पर 1 घंटा में नीचे हमारा कुछ नहीं इतना मीटर चला, तो हमको चलाना कितना है 45 सेकंड में, तो 45 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। 1 सेकंड में ना चला, 45 सेकंड में चलाने के लिए 45 यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल गया, तो एक लाइन में मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले से भी होगा, इससे भी हो गया आपको। तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कट के 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट गया, 2 0 2 0 कट गया, 6 6 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बाबू 36, कितना आएगा आपका ये 36, 6 6 का मल्टीप्लाई 36। अब इसको काट लो, यहाँ से 9 से काटोगे, देखो 9 पचे 45, 9 चौको 36, 4 बार में। अब यहाँ से फिर से हमारा कट जाएगा, 4 से हमारा 84 कटेगा, हमारा कितनी बार में 840 बच रहा था ना, 4 से कटेगा तो काटो कितना बार में जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 4 करने 4 और 1 0 था हमारा 210, यानी 210 इंटू 5 यहाँ पर बच रहा था हमारा, आपका मिल गया, आपका इन मीटर में आ गया आपका 210 इंटू 5। तो काट लेना हमारा, थोड़ा घिचपिच हो गया, देख लेना अपने अकॉर्डिंग। 1050 कितना आ जाएगा हमारा 1000, ठीक है। यानी 45 सेकंड में हमारा कितना चला 1050 मीटर। तो ये आपका एक लाइन में हो गया हमारा, ठीक है ना। ओके, जब सीख जाओगे तो एक एक लाइन में कर सकते हो सवाल को, ये हमेशा आता है इस तरीके का सवाल आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल सिखाता हूँ इसी। चलिए बाबू सवाल नंबर 2 कहते हैं, सवाल नंबर 1 समझ गए तो दूसरा मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है सवाल में। एक कार हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो एक दूरी तय करने में हमारा 5 घंटा समय लेता है, ठीक है। तो 2.5 घंटा उतने ही दूरी तय करने के लिए आपका कितना गति हमारा होगा, आपको वो निकालना, गति निकालना, यानी कि इसमें से देख लो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, यानी कि स्पीड पूछा है, गति पूछा हमारा, ठीक है। तो जो भी हमारा दूरी तय कर रहा सेम हमारा दूरी, जो हमारा
कार के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हमारा, ठीक है, 5 घंटे में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतनी दूरी हमारा 2.5 घंटे में कितना हमारा गति कर मतलब स्पीड होगा वो निकालना है। तो या तो एक ट्रिक मैंने आपको बताया, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लो, एक लाइन में हो जाएगा, या तो फॉर्मूलेस कर लो, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया, 1 घंटा में कितना चला हमारा, ये 1 घंटा में हमारा कितना चला हमारा 40 किलोमीटर। 1 घंटा में 40 किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर चला। ठीक है, चलो किलोमीटर में पूछा तो किलोमीटर में रहने दो। ठीक है, अब हमको चलाना 5 घंटे में, 1 घंटा में इतना चला तो 5 घंटे में कितना चलेगा हमारा, 5 घंटे में कितना चलेगा, 5 इंटू 40, 5 इंटू 40, ठीक है, 5 चौको 20, 200 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा हमारा 200। सिंपल सा लॉजिक है हमारा, 1 घंटा में 40 किलोमीटर चला है तो 5 घंटे में हमारा कितना चला हमारा 200 किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया, किलोमीटर है तो आपका डिस्टेंस हो गया हमारा, क्या होगा हमारा डिस्टेंस। तो ये रहा आपका डिस्टेंस हमारा 200 किलोमीटर। अब जो भी हमारा डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, सेम जो भी दूरी है हमारा वो 2.5 घंटे में आपको निकालना है, कितना स्पीड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो 200 टाइम से डिवाइड कर लो, 2.5 घंटे का पूछ रहा है तो 2.5 घंटे का मतलब 2.5, तो किलोमीटर प्रति आवर हो गया हमारा। ये आपका क्या होगा स्पीड हो गया, किलोमीटर प्रति आवर स्पीड हो गया हमारा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस हमने यहां से निकाला था उसी डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को उतनी दूरी लेना आपको, 2.5 घंटे का आपको स्पीड बताना है। ठीक है, तो हमने डिवाइड कर दिया, बस हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो 2.5 घंटे का मतलब एक चीज और लिख सकते हो उसको, 5/2, 5/2 का मतलब होगा 2.5 घंटा होता है हमारा, 5/2 का मतलब क्या होता है हमारा, 5/2 का मतलब 2.5 होता है हमारा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, ओके। तो 2 इसके ऊपर चला जाएगा तो हमारा कितना होगा 200 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 40 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 80, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया हमारा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब सवाल आपका आया, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक लाइन में बनाओगे, ए वाला पार्ट। कितना 5 घंटा। ठीक है, तो ये हमारा होगा 4×5=20 यानी 200 किलोमीटर हो गया हमारा, 200 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे, अरे यही है ना मगर। ठीक है, 200 किलोमीटर हो गया हमारा। अब इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसे ये 40 था हमारा किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, टाइम हमारा क्या था हमारा 5 आवर था हमारा। अब देखो आवर से आवर हमारा कैंसिल हो गया, सेम सेम है ना हमारा, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है हमारा, तो किलोमीटर में आपका आ गया हमारा। ठीक है ना, ओके, कट जाता है हमारा। और यहाँ पर ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस तो आपका ये सेम डिस्टेंस से आपको ट्रेवल कराना, आपको 2.5 घंटे में आपको स्पीड बताना है। तो स्पीड बताना हो तो टाइम डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इंटू टाइम होता है, अभी बताया मैंने आपको, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना जैसे भी आपको लिखना हो। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमारा कितना है 200 हमने निकाला, यही डिस्टेंस आपको यूज करना है, आपको स्पीड निकालना है, और टाइम इस बार कितना दे रखा है 2.5, 2.5 का मतलब 5/2। ठीक है, अब काट लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ये 2 इधर चला आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 2×2 400 हो जाएगा हमारा। अब 5 इधर आ जाएगा तो हमारा क्या डिवाइड में आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो एस हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा हमारा, 5 से काट लो हमारा, 8×5 = 40, 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा, यही आ गया हमारा। समझे, या तो फॉर्मुलेस कर लो या तो ये बेसिक से जो मैंने ट्रिक बताया उससे कर लो। तो पहला दूसरा सवाल हमेशा आपका दिल्ली पुलिस में आपका इस तरह आपको घुमा फिरा कर आपका पूछा जाता है। तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। यदि 3 रेलगाड़ियां समान गति से, यहां पर पूछा गया समान गति से, ठीक है, यात्रा करने के लिए समय का अनुपात दे रखा है, टाइम का आपका अनुपात दे रखा है इतना 3, 4, 5, तो इन रेलगाड़ियों की दूरियां का अनुपात निकालना है। ठीक है, कुछ इस तरह आपका सवाल होगा ना आपको, तो 3 केस आपका सवाल बनेगा आपका। यहाँ पर समान गति बात की है, तो हमने एक क्या बताया, हमने एक कॉन्सेप्ट बताया, क्या देखो क्या बताया मैंने, देखो टाइम इज इक्वल टू क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से हमारा 3 केस बनेगा हमारा। अब यहां से हमारा 3 केस बनता है, और स्पीड को कांस्टेंट रख दिया जाए तब क्या रिजल्ट आता है हमारा, डिस्टेंस को अगर जो कांस्टेंट रख दिया जाए, कोई एक को कांस्टेंट रखेंगे तब क्या रिजल्ट बनता है, और जो टाइम को कांस्टेंट रख दिया जाए तब हमारा क्या रिजल्ट बनता है हमारा। ठीक है, तो कोई एक अगर जो हम कांस्टेंट रख के चलें तब हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या
आपका 3 सवाल मैं लूंगा, तीसरा चौथा पांचवा, तीनों आपका दिल्ली पुलिस में आपका पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर आपका पहला केस हमारा क्या हमारा समान गति है। हमारा समान गति का मतलब क्या है, समान गति मतलब स्पीड हमारा क्या है, कांस्टेंट हमारा। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कांस्टेंट हमारा क्या, हमारा बाबू कांस्टेंट मतलब समान है हमारा। ये जब कांस्टेंट है तो स्पीड वाले को हटा दो, इससे मतलब ही नहीं हमको। तो बचा हमारा टी इक्वल टू डी, यानी कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी। ये समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब ये हो गया, जो टाइम का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो हो गया। ठीक है, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो डिस्टेंस घटेगा, यानी कि टाइम का जो भी रेशियो होगा हमारा उतना ही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा हमारा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सवाल का डायरेक्ट आंसर मिल गया हमारा। तो टाइम का हमारा क्या, समय का अनुपात दे रखा है, टाइम का अनुपात दे रखा है इतना, तो टाइम का अनुपात जितना दे रखा है उतना ही हमारा डिस्टेंस का होगा। तो डिस्टेंस का हमारा दूरी का पूछा हमारा, तो यही हमारा होगा सेम। ठीक है, समझे? कहने का मतलब ऐसे भी कह सकते हो इसको, T1 अपॉन T2, यानी कि टाइम का जो भी रेशियो हमारा वो हमारा डिस्टेंस के रेशियो के हमारा बराबर होगा हमारा। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, यानी जितना जो भी टाइम का रेशियो हमारा है, डिस्टेंस के रेशियो, टाइम का जो भी रेशियो हमारा डिस्टेंस के बराबर होगा हमारा। ठीक है ना? ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। ठीक है, जो चीज जो होगा उसी के बराबर होगा हमारा। ठीक है, तो डायरेक्ट एक लाइन में हमारा बन गया सवाल का आंसर। चलो अब नेक्स्ट सवाल कराता हूं, सवाल नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 4 कराता हूं। यहां पर कह रहा है समान समय है इस बार समय हमारा क्या है, सेम है हमारा, टाइम सेम है इस बार। ठीक है, तो एक्स द्वारा क्रमशः 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से हमारा दूरी तय की गई, दूरी का अनुपात आपको बताना कितना होगा हमारा। ठीक है, ये आपका एसएससी में पूछा गया, लेकिन आपको दिल्ली पुलिस में, आपको यूपी पुलिस में आपका इस तरह का सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो समान समय इस बार, टाइम सेम हमारा, क्या हमारा टाइम कांस्टेंट है। तो क्या हमारा टाइम कांस्टेंट इस बार हमारा सवाल में। तो मैंने आपको क्या बताया बाबू, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, आपको टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस बार हमारा टाइम कांस्टेंट है, टाइम वाले को हटा दो बाबू, टाइम वाले को ये हट गया हमारा। ठीक है, तो बचा हमारा क्या, एस को इधर ला दो, यानी कि एस, ठीक है, इक्वल टू डी, या इक्वल टू मतलब ऐसे लगो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दो, यानी जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, जो चीज स्पीड का होगा वही चीज हमारा डिस्टेंस का होगा। तो स्पीड का हमारा रेशियो दे रखा 15 और 20, तो स्पीड का रेशियो देखो हमारा 15 और 20 के अनुपात में क्या है हमारा, जो भी एक्स हमारा है, ठीक है, 15 और 20, ये स्पीड का दे रखा है, किसका दे रखा है, स्पीड का मान के लिए। ठीक है, तो डिस्टेंस का पूछा है, दूरी का पूछा हमारा, तो यही चीजें हो जाएगा हमारा 15/20 ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा 15/20 ही हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा हमारा। ये किसका हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस का हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहां पर कुछ काट के पूछा हमारा, तो इसको काट सकते हो, रेशियो कट रहा है हमारा, कट रहा है तो काट दो, 5×3=15, 5×4=20, तो 3:4 हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, जो चीज हमारा स्पीड का है वही चीज हमारा डिस्टेंस का होगा। ठीक है, यही होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। समझ में आ गया ना आपको सवाल? ठीक है, ठीक, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर सकते हो, यानी कि स्पीड का जो रेशियो होगा हमारा S1S2, ठीक है, वो D1/D2 के बराबर होगा हमारा। जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। इसको ऐसे दो इक्वल पार्ट में लिख सकते हो। तो स्पीड का रेशियो क्या दे रखा था हमारा, S1S2 कितना दे रखा था, 15/20, तो 15/20 इसी के बराबर हो गया हमारा। अब काट के हमारा 3/4 आ गया, ये चीज आ गया हमारा। नहीं, ऐसे भी कर सकते हो हमारा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लिख लेना आपके अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट यहाँ पर लिखो। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जिसका आपका रेशियो दिया होगा वही चीज आपका होगा, आपको ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर सवाल नंबर 5 बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका पूछा गया हमारा। ठीक है, बिनाय और कैरो नाम का हमारा क्या, दो लड़के लड़के जो भी हमारा, दोनों हमारा 1000 मतलब 1000 किलोमीटर की दूरी हमारा तय करता है। ठीक है, दोनों हमारा 1000 मीटर की दूरी हमारा तय करता है। तो समय का अनुपात हमारा कितना दे रखा है, इतना। इस बार समय का अनुपात दे रखा है, गति का अनुपात पूछा है। ठीक है, समझे कि नहीं? समय दे रखा है हमारा, तो स्पीड का पूछा है, यानी क्या कांस्टेंट है हमारा,
किलोमीटर है यानी यहाँ पर क्या है, किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट इस बार हमारा। दोनों का डिस्टेंस कितना, हजार हजार हमारा, बिनाए और कैरो का हमारा कितना, दोनों का डिस्टेंस हजार हजार, यानी कि सेम हमारा। ठीक है, तो यहां से हमारा पता कर सकते हो डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट। तो तीन ही केस होगा हमारा, तो तीनों केस मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है ना। तो ये तीसरा केस हो गया हमारा, यानी टाइम इजकल टू क्या होता है बाबू, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में हमारा यहां पर ध्यान रखो, डी हमारा कांस्टेंट, हमारा दोनों का डिस्टेंस हमारा सेम दिया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको टी इजकल टू, या टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली इनवर्सली होगा 1/s, यहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 1/s। इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि 1/s है तो इनवर्सली होता है हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा, मतलब उल्टा होता है हमारा, क्या उल्टा रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा रेशियो। ध्यान से देखो, उल्टा रेशियो लिख दो बस, आपको क्या करना है, उल्टा रेशियो लिखना है आपको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपको, तो आपको सीधे सीधे लिख देना है आपको रेशियो, जो चीज दिया जाएगा वही चीज लिखना है। और इनवर्सली होगा हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, उल्टा रेशियो, जो चीज दिया गया उसका उल्टा लिख देंगे। जैसे कि हमारा देखो क्या दिया हमारा, समय का, टाइम का अनुपात दे रखा है हमारा, टाइम का अनुपात कितना दे रखा है बाबू, टाइम का अनुपात कितना दे रखा है, 15 और 16 का, 15 और 16 का। तो पूछा क्या गया हमारा, स्पीड का, तो स्पीड का पूछा बाबू, स्पीड का पूछा, तो 16 और 15 हो जाएगा, डायरेक्ट उल्टा कर दो, ठीक है। ओके, 16 और 15 देख लो कहां पर आपका ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ आ गया ना आपको, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैथमेटिकली में लिखना चाहते हो तो आपका T1 और T2 का जो भी रेशियो होगा हमारा, ठीक है, उसका उल्टा होगा हमारा S2/S1 का हो जाएगा हमारा उल्टा। इतना डीप में समझने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है ना। समझे, देखो ये T1 T2 जो भी हमारा, T1 T2 कितना हमारा, 15/16 हमारा, 15/16 हमारा, तो S2/S1 इसका उल्टा हो गया हमारा, देखो 1 और 2 हो गया हमारा, यानी उल्टा हो गया हमारा, 16/15 हो जाएगा हमारा। ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन ऐसे आपको करना नहीं है, आपको सीधे सीधे, अगर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो रेशियो को उल्टा करना है, अगर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो सीधे सीधे वही चीजें लिख दो। समझ में आ गया ना आपको। तो सवाल नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको बता दिया बहुत बेहतरीन ढंग से। ये सवाल 5 आपका बहुत आता है, आपको ध्यान रखना, किसी न किसी आपको सेट में आपको मिल जाएगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, किसी तरह और मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके, लेक्चर नंबर